रात का समय था, चारों ओर शांति फैली हुई थी। आसमान में चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था और ठंडी हवा मन को सुकून दे रही थी। दिन भर की थकन के बाद जैसे ही मेरी आंखें बंद हुई, मैं सपनों की एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया जहां हर ओर मधुर संगीत गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था मानो समय पीछे लौट गया हो और पुराने हिंदी गीतों का सुनहरा दौर फिर से जीवित हो उठा हो। मेरे सपनों में कोई आया, उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में अपनापन था। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा और बिना कुछ कहे एक पुराना मधुर गीत गुनगुनाने लगा। उस गीत की धुन इतनी प्यारी थी कि मेरा मन पूरी तरह उसमें खो गया। ऐसा लगा जैसे हर सुर मेरे दिल की धड़कनों से जुड़ गया हो। पुराने हिंदी गीतों में एक अलग ही जादू होता है। उनमें केवल शब्द नहीं होते बल्कि भावनाएं होती हैं। हर गीत किसी कहानी की तरह होता है, कभी प्रेम की मिठास, कभी बिछड़ने का दर्द, कभी दोस्ती की गर्माहट और कभी जीवन का दर्शन। सब कुछ उन गीतों में समाया होता है। मेरे सपनों में भी वही एहसास था। हर गीत मुझे किसी पुराने समय की याद दिला रहा था। मैंने देखा कि चारों ओर सुंदर बगीचे हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, पेड़ों की शाखाओं पर पक्षी मधुर स्वर में गा रहे हैं। उसी वातावरण में वो अनजाना साथी मुझे पुराने हिंदी गीत सुनाता रहा। उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि हर शब्द सीधे दिल में उतर रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे संगीत ही जीवन का सबसे सुंदर उपहार हो। एक गीत समाप्त होता तो दूसरा शुरू हो जाता। हर धुन के साथ मेरे मन में नई नई यादें जाग उठती। बचपन के दिन, परिवार के साथ बिताए हुए पल, रेडियो पर बजने वाले गीत और त्योहारों की खुशियाँ, सब कुछ आंखों के सामने घूमने लगा। उन दिनों में मोबाइल और इंटरनेट नहीं थे, लेकिन गीतों में जो अपनापन था वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। सपनों की उस दुनिया में समय जैसे थम गया था, कोई जल्दी नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, केवल संगीत था और मन की शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर गीत मुझे जीवन का नया अर्थ समझा रहा हो। गीतों के शब्द कह रहे थे कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं उस अनजाने गायक से पूछना चाहता था कि वो कौन है, लेकिन जैसे ही मैं कुछ बोलने की कोशिश करता, वो मुस्कुराकर एक नया गीत शुरू कर देता। उसकी मुस्कान में एक रहस्य था और उसकी आवाज में ऐसा अपनापन कि मुझे किसी उत्तर की आवश्यकता ही
महसूस नहीं हुई। पुराने हिंदी गीतों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे समय के साथ पुराने नहीं होते। नई पीढ़ी भी उन्हें सुनती है और उतना ही आनंद लेती है। उन गीतों की धुनें सरल होती है, शब्द अर्थपूर्ण होते हैं और भावनाएं सच्ची होती है। शायद यही कारण है कि दशकों बाद भी वे लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। सपने में चलते चलते मैं एक पुराने रेडियो के पास पहुंचा। रेडियो से धीमी आवाज में मधुर संगीत बज रहा था। उस आवाज में ऐसा जादू था कि हवा भी उस सिले में बहती हुई महसूस हो रही थी। मुझे अपने दादा दादी की याद आ गई, जो शाम के समय रेडियो पर पुराने गीत सुना करते थे। पूरा परिवार एक साथ बैठता, चाय पीता और संगीत का आनंद लेता था। वो समय आज भी यादों में ताजा है। संगीत केवल मनोरंजन नहीं है, ये दिलों को जोड़ने की शक्ति रखता है। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब गीत हमारी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं। खुशी हो या गम, हर अवसर के लिए कोई न कोई गीत नहीं जाता है। यही कारण है कि संगीत हर किसान के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। सपनों में सुनाई देने वाले गीतों ने मुझे ये भी सिखाया कि जीवन का रात का समय था, चारों ओर शांति फैली हुई थी। आसमान में चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था और ठंडी हवा मन को सुकून दे रही थी। दिन भर की थकन के बाद जैसे ही मेरी आंखें बंद हुई, मैं सपनों की एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया जहां हर ओर मधुर संगीत गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था मानो समय पीछे लौट गया हो और पुराने हिंदी गीतों का सुनहरा दौर फिर से जीवित हो उठा हो। मेरे सपनों में कोई आया, उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में अपनापन था। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा और बिना कुछ कहे एक पुराना मधुर गीत गुनगुनाने लगा। उस गीत की धुन इतनी प्यारी थी कि मेरा मन पूरी तरह उसमें खो गया। ऐसा लगा जैसे हर सुर मेरे दिल की धड़कनों से जुड़ गया हो। पुराने हिंदी गीतों में एक अलग ही जादू होता है। उनमें केवल शब्द नहीं होते बल्कि भावनाएं होती हैं। हर गीत किसी कहानी की तरह होता है, कभी प्रेम की मिठास, कभी बिछड़ने का दर्द, कभी दोस्ती की गर्माहट और कभी जीवन का दर्शन। सब कुछ उन गीतों में समाया होता है। मेरे सपनों में भी वही एहसास था। हर गीत मुझे किसी पुराने समय की याद दिला रहा था। मैंने देखा कि चारों ओर सुंदर बगीचे हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं,
की शाखाओं पर पक्षी मधुर स्वर में गा रहे हैं। उसी वातावरण में वो अनजाना साथी मुझे पुराने हिंदी गीत सुनाता रहा। उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि हर शब्द सीधे दिल में उतर रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे संगीत ही जीवन का सबसे सुंदर उपहार हो। एक गीत समाप्त होता तो दूसरा शुरू हो जाता। हर धुन के साथ मेरे मन में नई नई यादें जाग उठती। बचपन के दिन, परिवार के साथ बिताए हुए पल, रेडियो पर बजने वाले गीत और त्योहारों की खुशियाँ, सब कुछ आंखों के सामने घूमने लगा। उन दिनों में मोबाइल और इंटरनेट नहीं थे, लेकिन गीतों में जो अपनापन था वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। सपनों की उस दुनिया में समय जैसे थम गया था। कोई जल्दी नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, केवल संगीत था और मन की शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर गीत मुझे जीवन का नया अर्थ समझा रहा हो। गीतों के शब्द कह रहे थे कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं उस अनजाने गायक से पूछना चाहता था कि वो कौन है, लेकिन जैसे ही मैं कुछ बोलने की कोशिश करता वो मुस्कुराकर एक नया गीत शुरू कर देता। उसकी मुस्कान में एक रहस्य था और उसकी आवाज में ऐसा अपनापन कि मुझे किसी उत्तर की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। पुराने हिंदी गीतों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वे समय के साथ पुराने नहीं होते। नई पीढ़ी भी उन्हें सुनती है और उतना ही आनंद लेती है। उन गीतों की धुनें सरल होती है, शब्द अर्थपूर्ण होते हैं और भावनाएं सच्ची होती है। शायद यही कारण है कि दशकों बाद भी वे लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। सपने में चलते चलते मैं एक पुराने रेडियो के पास पहुंचा। रेडियो से धीमी आवाज में मधुर संगीत बज रहा था। उस आवाज में ऐसा जादू था कि हवा भी उस सिले में बहती हुई महसूस हो रही थी। मुझे अपने दादा दादी की याद आ गई जो शाम के समय रेडियो पर पुराने गीत सुना करते थे। पूरा परिवार एक साथ बैठता, चाय पीता और संगीत का आनंद लेता था। वो समय आज भी यादों में ताजा है। संगीत केवल मनोरंजन नहीं है, ये दिलों को जोड़ने की शक्ति रखता है। जब शब्द कम पड़ जाते हैं तब गीत हमारी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं। खुशी हो या गम, हर अवसर के लिए कोई न कोई गीत नहीं जाता है। यही कारण है कि संगीत हर किसान के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। सपनों में सुनाई देने वाले गीतों ने मुझे ये भी सिखाया कि जीवन का रात का समय था, चारों ओर शांति फैली हुई थी। आसमान में चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा था और ठंडी हवा मन को सुकून दे रही थी। दिन भर की थकन के बाद जैसे ही मेरी आंखें बंद हुई,
संगीत गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था मानो समय पीछे लौट गया हो और पुराने हिंदी गीतों का सुनहरा दौर फिर से जीवित हो उठा हो। मेरे सपनों में कोई आया, उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान में अपनापन था। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा और बिना कुछ कहे एक पुराना मधुर गीत गुनगुनाने लगा। उस गीत की धुन इतनी प्यारी थी कि मेरा मन पूरी तरह उसमें खो गया। ऐसा लगा जैसे हर सुर मेरे दिल की धड़कनों से जुड़ गया हो। पुराने हिंदी गीतों में एक अलग ही जादू होता है। उनमें केवल शब्द नहीं होते बल्कि भावनाएं होती हैं। हर गीत किसी कहानी की तरह होता है। कभी प्रेम की मिठास, कभी बिछड़ने का दर्द, कभी दोस्ती की गर्माहट और कभी जीवन का दर्शन। सब कुछ उन गीतों में समाया होता है। मेरे सपनों में भी वही एहसास था। हर गीत मुझे किसी पुराने समय की याद दिला रहा था। मैंने देखा कि चारों ओर सुंदर बगीचे हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, पेड़ों की शाखाओं पर पक्षी मधुर स्वर में गा रहे हैं। उसी वातावरण में वो अनजाना साथी मुझे पुराने हिंदी गीत सुनाता रहा। उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि हर शब्द सीधे दिल में उतर रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे संगीत ही जीवन का सबसे सुंदर उपहार हो। एक गीत समाप्त होता तो दूसरा शुरू हो जाता। हर धुन के साथ मेरे मन में नई नई यादें जाग उठती। बचपन के दिन, परिवार के साथ बिताए हुए पल, रेडियो पर बजने वाले गीत और त्योहारों की खुशियाँ। सब कुछ आंखों के सामने घूमने लगा। उन दिनों में मोबाइल और इंटरनेट नहीं थे, लेकिन गीतों में जो अपनापन था वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। सपनों की उस दुनिया में समय जैसे थम गया था। कोई जल्दी नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, केवल संगीत था और मन की शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर गीत मुझे जीवन का नया अर्थ समझा रहा हो। गीतों के शब्द कह रहे थे कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं उस अनजाने गायक से पूछना चाहता था कि वो कौन है, लेकिन जैसे ही मैं कुछ बोलने की कोशिश करता वो मुस्कुराकर एक नया गीत शुरू कर देता। उसकी मुस्कान